अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी हमारा ग्रोसरी डे है, क्योंकि आप लोगों को पता है रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की आमद आमद है, रमज़ान करीब है। इसीलिए मैं आज ग्रोसरी वगैरह करने गई थी। और ग्रोसरी जो है मैं थोड़ा पहले ही कर लेती हूँ। वो इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है जब रमज़ान या तो करीब आ रहा था, हमारे मुल्क में एक थोड़ा सा एक इशू है कि या तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है या फिर शॉर्ट हो जाती है। तो बस ये देखिए जी, सबसे पहले तो मैंने वो जो फेनियाँ होती हैं ना, वो ज़रूर ख़रीदनी थी। फेनियाँ मुझे बहुत पसंद है रमज़ान में। और रमज़ान है और रमज़ान की ख़ास जो तोहफ़ा होता है ना, ख़ास तोहफ़े में फेनियाँ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। क्योंकि रमज़ान की एक नेमत ये भी है कि हम लोगों को सहरी में फेनियाँ खाना नसीब होती है। मतलब कि नॉर्मली भी खा सकते हैं आप लोग, लेकिन रमज़ान में ज़रा ख़ास जो सहरी में मज़ा आता है ना फेनियाँ खाने का, वो कहीं और किसी और टाइम नहीं आता। तो यहाँ पे बस हम ग्रोसरी वगैरह स्टार्ट की थी। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने अपनी ग्रोसरी रमज़ान की कर ली है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि रमज़ान जब करीब आ जाता है तो मार्केटों में इतना रश हो जाता है, मॉल्स में स्टोर्स में इतना रश हो जाता है कि आपको ग्रोसरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो शॉर्ट हो जाती हैं चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाती है। पता नहीं पूरी दुनिया में जो है रमज़ान में चीज़ें सस्ती होती है, बस एक हमारा मुल्क है जहाँ पे रमज़ान आता है तो हर चीज़ को आग लग जाती है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे महल कहने को हम लोगों का मुस्लिम मुल्क है, हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन हर चीज़ पे हम लोग तबाही मचा देते हैं। तो बस इसीलिए फिर मैंने भी कर लिया। तो आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जो महंगाई के हालात हो गए ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो घरेलू औरतें हैं वो अपने बजट को, अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलाएं। क्योंकि जब हमने बाद में भी चीज़ें बाई करनी ही है तो उसको टाइम से और तरीके से कर ले, ताकि वही जो बजट आपका बेफजूल महंगाई के उसमें पैसे और जाएंगे। ऑलरेडी महंगाई बहुत है, तो वही जो पैसे बाद में एक्स्ट्रा महंगाई पे जाएंगे वही आप बचत करके अभी पहले टाइम से चीज़ें लेके थोड़ी सी बचत कर सकते हैं, और वही अब फ़ायदे में आप चीज़ें रिजनेबल प्राइस में ले सकते हैं, ताकि बाद में आपका बजट एक्स्ट्रा और से और आउट ना, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई की वजह से बजट सबके आउट ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर जी हमने इमली का पैकेट हो गया वो लेने थे, और सफ़ेद चने लेने थे, क्योंकि चाट के बगैर हमारा रमज़ान मुकम्मल नहीं होता। फ्रूट चाट के बगैर नहीं होता, चाट के बगैर नहीं होता, समोसे पकौड़ों के बगैर हमारा रमज़ान कंप्लीट नहीं होता। आप लोगों को बताएगा आप लोगों के घर में रमज़ान में सबसे ज़्यादा शौक़ से क्या खाया जाता है। मेरे रमज़ान में मेरे घर में जो है रमज़ान में फ्रूट चाट हो गई और समोसे हो गए और पकौड़े हो गए, ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। इसके बगैर हमारी इफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती है। हमारी रात में मतलब है खाना ही यही चलता है। हमारे यहाँ रमज़ान में रोटी वगैरह इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं खाता, नहीं पसंद करता, सिर्फ सहरी के अलावा, और बाकी टाइम यही चलता है। तो और एक और चीज़, रमज़ान आ रहा है तो आप लोग हो गए, मैं हो गई, हम सबको चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द उन लोगों का भी ध्यान रखें जो सफ़ेद पोश लोग हैं और अपनी सफ़ेद पोशी में अपने मामलात को इस महंगाई के दौर में छुपाए बैठे हैं और ख़ामोशी से गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो लोग अल्लाह के नाम पे मांग लेते हैं ना, हाथ फैला लेते, वो मुझे लगता है इतने ज़्यादा वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि आजकल के फ़कीरों का जो वो बना हुआ ना, ये एक टोला बना हुआ है, ये एक फ़ैशन बन गया है। तो ये महंगाई के दौर में ना, ये जो मांगने वाले हैं ये इतने मुस्तहिक नहीं बानिस्बत उन लोगों के जो सफ़ेद पोश है, जो मांग नहीं सकते। तो अपने इर्द गिर्द के जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका ध्यान ज़रूर रखेगा, उन्हें अपनी इस बजट में उनका भी हिस्सा रखेगा। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा रखे, जितनी आपकी गुंजाइश है उतना ही रखें, लेकिन रखें ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि इम्तियाज़ में ना, जब ऊपर वाले पोर्शन में हम गए थे ना, तो ऊपर वाले पोर्शन में अब यही देखें शूज़ वगैरह भी बच्चों के बहुत अच्छे आए थे। ये शूज़ जो लेडीज़ वगैरह के थे पहले बहुत महंगे थे, अब क्योंकि सीज़न जा रहा है तो अब ये रीज़नेबल प्राइस में आ गए, फाइनली आ गए। तो अच्छा, ये इस इम्तियाज़ का मुझे पूरे कराची में जो सबसे बेस्ट है ना, ये कुरंगी वाला जो इम्तियाज़ है ना, वो सबसे बेस्ट बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बाकी इम्तियाज़ मार्केट्स भी देखी, लेकिन जो मैनेज यहाँ पर चीज़ों को किया गया ना, वो कहीं पर भी नहीं किया गया। नीचे पहले पूरी ग्रोसरी का बनाया हुआ है, उससे ऊपर जो है यहाँ पे क्रॉकरी का बनाया हुआ है। और इस वक्त जो, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में जो है रमज़ान के वाले से जार वगैरह हो गए, बॉटल्स वगैरह हो गई, बाउल्स वगैरह हो गए,
थर्मस हो गए, इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चटनियों के लिए जो बॉक्स होते हैं वो हो गए। ये देखें यहाँ पर पड़े हुए बहुत डिटेल के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी, बहुत ज़्यादा इकट्ठी की हुई थी और लेकर आए हुए थे ताकि आने वाले रमज़ान के बाद से आप लोगों को हर चीज़ अवेलेबल एक ही जगह पर मिल जाती है। और यहाँ पे प्लेटें भी इनकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये जो एक प्लेट थी, एक प्लेट जो 200 की थी, तो ये थोड़ी सी मुझे पता नहीं महंगी लग रही है या नहीं, आप लोग बताएगा आप लोगों को ये मुनासिब लग रही है या नहीं। लेकिन ये कि प्लेटों की वैरायटी बहुत थी, प्लेटें मजबूत भी थी और अच्छी भी थी। देखिए पूरी डिटेल आपको दिख रही होगी, सारी जगह प्लेटों की पूरी हर साइज़ अवेलेबल था, बाउल्स अवेलेबल थे और जो प्लेटों की क्वालिटी है ना वो भी अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। ऐसा नहीं है कि कोई रफ़ थी या डल थी। तो जब यहाँ पर आए हुए थे मैंने कहा चलो आज आपको फाइनली आप लोगों के लिए स्पेशली ऊपर जाके जो इलेक्ट्रॉनिक का जो पोर्शन है ना, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन भी ऊपर बना दिया बिल्कुल सेपरेटली, क्योंकि पहले जो नीचे क्रॉकरी के साथ रखते थे तो जगह स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती थी। अब इन्होंने क्रॉकरी का भी इतना आइटम इकट्ठा कर दिया, इतना कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक से लेके क्रॉकरी से लेके, शादी जिन लोगों ने करनी है अपने बच्चों की उनके लिए यहाँ पर मतलब अगर एक जगह पर आ जाएंगे आपको शादी से रिलेटेड टोटल आइटम मिल जाएंगे, क्लोथ से स्टार्ट करें। बस ये होता है कि थोड़ा सा प्राइजेज़ में थोड़ा कहीं फ़र्क होता है। कहीं मुझे यहाँ पे जो है प्राइजेज़ बिल्कुल अच्छी लगती है, मतलब नॉर्मल लगती है। कुछ चीज़ों की प्राइजेज़ जो है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, तो प्राइजेस के हवाले से हुआ है। लेकिन ये कि अगर आपको पैसों का इशू ना हो तो फिर ये है कि ऑल आइटम आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे कितने खूबसूरत क्रॉकरी पड़ी हुई है। ये जो आजकल ये बड़े इन है, मुझे अब इनका नाम भी याद नहीं याद है, लेकिन इनमें सालन वगैरह सर्विंग के लिए जो ये बर्तन होते हैं ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे पड़े हुए थे। हॉट पॉट बहुत ज़बरदस्त आए हुए थे। ये छोटे छोटे बॉल्स जो है बच्चों के नूडल्स वगैरह के लिए ये बहुत ज़बरदस्त आए थे और इनकी प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल थी, बहुत महंगी नहीं, नॉर्मल प्राइस थी इनकी प्राइजेस। मुझे कुछ चीज़ों की बड़ी अच्छी लगी। और इसके अलावा यहाँ पे इस बार कप्स की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। यहाँ पर ये देखें ये वाले कप पड़े हुए, छोटे छोटे कप हो गए, मग टाइप हो गए, वो थे। फैंसी जो कप होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। इस वक्त इस टाइम जो है ना यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक से लेके क्रॉकरी के सब आइटम मिलेंगे, मतलब इम्तियाज़ में। और तो और यहाँ की मुझे अच्छा यहाँ पे ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बहुत ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने रखी हुई थी जिनका हमने सोचा नहीं होता या हमें कोई आइडिया नहीं होता, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त और रिजनेबल प्राइस में पड़ी हुई होती है। यहाँ पे मुझे ये जो टी ट्रॉली है ना ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है और टी ट्रॉली का मतलब है मुझे इतनी कोई हसीन लग रही थी तो जिसकी कोई हद नहीं। और इसकी प्राइस भी मुझे इतनी कोई महंगी नहीं लगी, नॉर्मल थी, मतलब सही थी, ना बहुत कम थी ना बहुत ही कोई महंगी थी, ठीक अच्छी प्राइस, नॉर्मल प्राइस थी। जो उसकी क्वालिटी उस हिसाब से बिल्कुल ठीक ही थी। और इसके अलावा ये शादी के हिसाब से या हवाले से जो टी सेट होते हैं वो बहुत खूबसूरत थे। अच्छा, ये वाला टी सेट मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये टी सेट जो है ना तकरीबन 2500 कुछ का था, जिसमें 6 कप थे और उसकी जो पिरचें होती हैं वो थी, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मतलब फैंसी इसमें भी जो वो कप्स बहुत ज़बरदस्त थे। अब ये वाले जो मग हैं इनकी प्राइजेज़ मेरे ख्याल 250 से स्टार्ट हो रही थी, 350 पे एंड हो रही थी। इस तरह से अलग अलग प्राइजेज़ थे, सबके नीचे इनके टैग लगे हुए थे। उसके अलावा ये वाले जो मग है ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मगों की जो वैरायटी थी इस बार बहुत ज़्यादा आई हुई थी और बहुत प्यारी ज़बरदस्त आई हुई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे मग। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला मग। तो इस तरह से मग्स वगैरह की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी। आप लोगों को लेना हो तो यहाँ पे मुझे इनकी प्राइस भी मुझे इतनी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं लगी, ठीक लगी, नॉर्मल थी। और नॉर्मल जो कप होते हैं उनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। और इसके अलावा जैसे ये सिंपल कप हो गई, ये वाले सिंपल जो मग होते हैं ना, प्लेन कप मग जो होते हैं वो भी उनकी भी वैरायटी आई थी। ये मेरे ख्याल से 129 मतलब एक कप जो था ना 130 का था, आई थिंक इस तरह से था। ये वाले जो मग थे 130 का 1 था, तो क्वालिटी अच्छी थी, तो इस हिसाब से प्राइस भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं थे, ठीक थी, इतने ही नॉर्मली भी मिलेगा। आप नॉर्मली शॉप से लेंगे तो इससे महंगा ही मिलेगा। और इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी ना, यहाँ पर एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी। अच्छा, ये जो है टी कैंडल भी यहाँ पे जो टी सेट होता है वो भी, सॉरी कॉफ़ी सेट जो होता है, कॉफ़ी कैटल जो होती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे पड़ी हुई थी। पानी की बॉटल्स बहुत थी और सबसे बढ़कर जो चाय के थर्मस होते हैं उनकी इतनी वैरायटी थी। ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं सब थर्मस हैं और इतने ही। इनमें जो मुझे डार्क ब्लू वाला था ना वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मुझे वैसे भी ये ब्लू कलर जो है ना बहुत पसंद है, तो ये वाले मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। थर्मस हर तरह के पड़े हुए थे, मजबूत भी थे, नॉर्मल प्राइस में भी थे, थोड़ी हाई प्राइस में भी थे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ये
जो चॉपर होते हैं, ये वाला चॉपर, मुझे इस टाइप के चॉपर बड़े ज़बरदस्त है कि मुझे बड़े पसंद आए। ये वाले चॉपर अच्छे लगते हैं और मज़बूत भी होते हैं। तो यहाँ पे चॉपर की हर कंपनी का चॉपर पड़ा हुआ था, हर कंपनी की फूड फैक्ट्री पड़ी हुई थी, हर तरह के, मतलब पहले जब नीचे वाला पोर्शन था उसमें थोड़ी लिमिटेड होती थी क्योंकि स्पेस का इशू था। अब उन्होंने हर तरह की वैरायटी रख दी और एयर फ्रायर हर तरह के पड़े हुए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको यहाँ पर ना मिले। आपको हर हर इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, यहाँ तक कि एसी से शुरू करें, स्टोव पे लें जाए, स्टोव वगैरह हो गए, कोई ऐसा इस घर का एसेसरीज़ या घर की जो चीज़ है ना, में से कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो ना मिले। हाइसेंस हो गई, एलईडीज़ हो गई, फ्रिज हो गया, वॉशिंग हो गया, टीवी हो गए और स्टोव हो गए। स्टोव की हर वैरायटी। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे ये लगी कि इस बार जो इन्होंने एडिशन किया वो स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, वो अगेन वापस आ गए। जो हिसाब से दुनिया में बीमारियों और ये सब आ रही है ना, तो कहते हैं कि स्टील के बर्तन अच्छे रहते हैं, तो वापस जो है स्टील के बर्तन भी इन होना शुरू हो गए। कभी एक टाइम था कि हम लोग स्टील के बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जाके पता चलता है जो प्लास्टिक है ना वो इतना अच्छा नहीं होता, आप लोग के लिए हार्मफुल होता है। उसकी निस्बत जो स्टील के बर्तन आपके ठीक रहते हैं, उनमें आपको बीमारियाँ नहीं लगती। कहते हैं कि स्टील के बर्तन में खाने से कैंसर भी नहीं लगता। जो हम ये जो प्लास्टिक के बर्तनों में ओवन में गर्म करते हैं खाना पीना और उसमें खाते कहते उसमें वो अपनी कुछ ऐसी चीज़ें जब हम गर्म करते हैं तो वो छोड़ते हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी लग सकती है। तो मैंने भी कोशिश करती हूँ कि अब थोड़ा सा, वैसे तो मैं खैर ओवन में तो प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म ही नहीं करती हूँ, तो स्टील के बर्तन बहुत ज़बरदस्त लगे थे मुझे। तो और उसके अलावा ये देखिए स्टोव वगैरह बहुत ज़्यादा आए हुए थे, हर तरह का आपको स्टोव मिल जाएगा, नॉर्मल प्राइस से शुरू करके हाई से हाई प्राइस तक के मिल जाएंगे। और बस यही था, बस यहाँ पे सारे हमने ग्रोसरी वगैरह हो गई। तो उसके बाद हम बेसमेंट वाले एरिया में आ गए थे। वहाँ से हमने जामे श्री रमज़ान की ख़ास सौगात है, जामे श्री हो गया, टैंग हो गया, इनके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये चीज़ें वगैरह लेनी थी। वेजिटेबल्स नीचे थी और जो बिल एरिया था वो भी नीचे था, नीचे ही होता है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह और गए ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे ब्लू बैंड, मक्खन, योगर्ट हो गया और इस टाइप की सारी जो चीज़ें ना, मायनीज़ और सॉरी वो चीज़ वगैरह होगी, पराठे वगैरह, वो सब इस वाले एरिया में होते हैं क्योंकि ये पूरा ठंडा होता है, काफ़ी कूल एरिया होता है। तो इस जगह पे फिर ये सारी चीज़ें होती है, बहुत आसानी से आपको इस तरह से पड़ी होती है कि आपको ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने बस ये सारी चीज़ें अपनी तकरीबन जो है ग्रोसरी वगैरह कंप्लीट कर ली थी। बस रमज़ान करीब आ रहा है, तो आप लोगों ने रमज़ान में ख़ास मुझे दुआ में याद रखना है। और एक हमारी बहन है जो अपने घर के मामलात की वजह से बहुत परेशान है। आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं वो उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि उनकी जो भी परेशानी या उनके हस्बैंड की तरफ से जो भी परेशानी है वो हल हो जाए और वो अपने घर में खुश और सुकून से रह सकें। वो बहुत परेशान है, तो मेरे इसीलिए आप लोगों से कहा, क्योंकि जब दुआ में, जो आप लोगों को पता है कि जो दुआओं में ताकत है ना वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप लोग उनके लिए भी ख़ास दुआ करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उस बहन के लिए भी उनके मसले परेशानियों को भी आसानियों में बदल दे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे। और मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। इस रमज़ान के अल्लाह ताला हर इंसान की मुश्किलों को आसानियों में बदल दे और हमारे लिए ज़िंदगी के हर मामले में जो बेहतरीन मामला, बेहतरीन फ़ैसले अल्लाह ताला वो हमसे करवाए और हमें बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से और बुरी किसी भी गलत चीज़ से हमें बचा के रखे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा ग्रॉसरी व्लॉग। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ग्रॉसरी में क्या क्या किया, आप लोग का इस रमज़ान में क्या स्पेशल खाया जाता है या क्या स्पेशल यूज़ किया जाता है, मतलब आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो बस मुझे दुआ में रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी सारी ख़ास वीडियोज़ आ रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी है और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहना है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।